हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और यमी सी केक की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और इसे बनाना भी बहुत आसान होता है। मिक्सिंग बाउल में आधा कप दही डाल देंगे। इस दही को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे, जिससे कि इसका टेक्सचर जो है वो काफ़ी क्रीमी सा हो जाए। ये आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ सा टेक्सचर हो चुका है इसका। और अब हम इसमें 1/4 कप ऑयल डालेंगे। ऑयल आप इसमें कोई भी जिसमें स्मेल ना हो वही डालें। आधा कप मैंने इसमें पाउडर शुगर डाल लिया है। चीनी को मैंने मिक्सर में पीस करके डाल लिया है। इसमें आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं जिसमें कि ज़्यादा स्मेल ना हो। मस्टर्ड ऑयल आप इसमें ना डालें। और इन सबको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी स्मूथ हो चुका है। तो अब हम इसमें सूजी डालेंगे। मैंने 1 कप सूजी डाली है इसमें। मैंने इसमें बारीक वाली सूजी का यूज़ किया है और चम्मच की हेल्प से इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये थोड़ा ड्राई होने लगा है, तो हम इसमें दूध डाल लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे, जितना लगेगा उतना ही हम इसमें डालेंगे और इसे हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। तो बिल्कुल इसे बहुत तेज़ी से हमें नहीं मिक्स करना है। अधिकतर केक जो है वो मैदे से बनती है, पर हमने यहाँ पे सूजी की केक बनाई है जो कि बहुत ही हेल्दी भी होती है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत ही अच्छी लगने वाली है और ख़ासकर बच्चे भी इसे बहुत पसंद करने वाले हैं। तो इसमें हमने थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल दिया है। ये आप देख सकते हैं हम इसे मिलाते जा रहे हैं। तो इसी तरह से हम मिलाते हुए इसका अच्छा से घोल बना करके तैयार करेंगे और ये इस तरह से हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसे हम मिलाते जा रहे हैं। और यह हमारा जो घोल है वो बन करके तैयार हो चुका है। इसमें हमने आधा छोटा चम्मच वनीला एसेंस डाल लिया है। इससे जो केक का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें इलायची का पाउडर डाल सकते हैं। और इन सबको हमने मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसे ढक देंगे और ढक करके इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने रखेंगे, जिससे कि सूजी जो है वो थोड़ी फूल जाएगी। तब तक हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, उसमें हमने 1 कप नमक डाल लिया है। ये खाने वाला ही नमक है। इसे मैंने बार बार यूज़ किया है, इसीलिए इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। इसमें मैंने एक वायर स्टैंड डाल लिया है। अब हम इसे ढक करके गर्म होने के लिए रखेंगे। आप देख सकते हैं 15 मिनट के बाद सूजी जो है वो काफ़ी फूल चुकी है और जो दूध है वो भी थोड़ा सूख चुका है। तो इसमें हम थोड़ा सा और दूध डाल लेंगे। तो पूरा मैंने यहाँ पे आधा कप दूध का यूज़ किया है और इस सबको हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो बैटर है वो बन करके तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें बेकिंग सोडा डाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल दिया, यानी खाने वाला सोडा। अब इसमें मैंने आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल लिया है और इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा बैटर जो है वो तैयार हो चुका है। तो मैंने एक केक टिन को ग्रीस कर लिया था ऑयल से और इसमें मैंने बटर पेपर भी लगा लिया है, जिससे कि केक जो है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। और मैंने यहाँ पे कुछ टूटी फ्रूटी डाल दिया है। अब हम इसमें केक का बैटर डाल लेते हैं। अब इसे हम थोड़ा टैप कर लेते हैं, यानी कि इसे इस तरह से आप देख सकते हैं हल्का सा हम टैप कर रहे हैं, जिससे कि जो एक्स्ट्रा एयर इसमें अगर हो वो निकल जाए। तो इसमें मैंने थोड़े कुछ टूटी फ्रूटी डाल दिए, जिससे कि ये देखने में भी अच्छे लगे। और अब हम इसे कुकर में रख लेते हैं। तो बिल्कुल सावधानी से रखें, क्योंकि कुकर जो है अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। और इसे हम स्टार्टिंग के 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और उसके बाद 30 मिनट्स हम इसे लो मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे, यानी कि हमने इसे 40 मिनट्स तक पका लेना है। तो अब हम इसे ढक लेते हैं। तो मैंने कुकर का जो सीटी होता है उसे निकाल लिया है और इसे हमने बंद कर लिया है। तो सीटी आप ज़रूर निकाल लें। तो अब 40 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो केक है वो अच्छी तरह से बन के तैयार हो चुका है। तो इसे हमने चेक करने के लिए एक टूथपिक डाल लिया है और ये टूथपिक जो है वो बिल्कुल क्लीन निकली है, यानी कि केक जो है वो बन करके तैयार हो चुका है। तो बड़ी सावधानी से हम इसे निकाल लेते हैं।
तो ये बहुत ही गर्म होता है, तो बहुत ही सावधानी से निकालें। तो अब हम इस केक को डीमोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक नाइफ़ लिया है और इससे साइड्स जो है उसके हम निकाल लेते हैं पहले। ये नाइफ़ से आप देख सकते हैं इस तरह से। और अब हम एक प्लेट लेंगे और इस प्लेट में हम केक को रख लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं ये बहुत ही आसानी से निकल चुका है, क्योंकि हमने इसमें बटर पेपर का यूज़ किया था। और ये इस तरह से हम बटर पेपर को भी निकाल लेते हैं। और ये हमारी जो केक है वो बन करके तैयार हो चुकी है। तो अब हम एक दूसरी प्लेट लेंगे और इसे हम पलट लेते हैं। और ये हमारी केक तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी सी केक बन करके तैयार हुई है। तो इसे मैं आपको काट करके दिखाती हूँ। तो ये केक की रेसिपी आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये केक कैसी बनी है। तो ये केक जो है बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही स्पंजी बनी है। ये आप देख सकते हैं, ये देखने में भी बहुत ही डिलीशियस लग रही है। ये बिल्कुल सॉफ्ट सी केक बन करके तैयार हुई है। यमी, टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट केक बन करके तैयार है। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कप दूध ले लिया है। 1 छोटा चम्मच हम इसमें नींबू का जूस डाल लेते हैं। लेमन जूस यूज़ करने के कारण हमें इसमें दही यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आधा कप हमने इसमें चीनी डाल ली है और अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इसे तब तक मिक्स करें जब तक ये जो चीनी है वो अच्छी तरह से घुल ना जाए। आप चाहे तो इसमें चीनी को पीस करके यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ये जल्दी से घुल जाती है। और यहाँ हमने 1/4 कप ऑयल डाल लिया है। ये रिफाइंड ऑयल है और इसे भी हम अच्छी तरह से फेंटते हुए मिक्स कर लेते हैं। दूध और तेल जो है वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाता है, तो इसे हमें बहुत देर तक हमें फेंटते रहना है, इस तरह से मिक्स करते रहना है ताकि ये अच्छी तरह से एक दूसरे से मिल जाए। इसे मिक्स करने के लिए हमने यहाँ पे विस्कर का यूज़ किया है। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप इसे चम्मच से भी मिला सकते हैं। तो इसे हम तब तक फेंटेंगे जब तक कि जो ऊपर सतह में तेल जो है वो नहीं दिखे। ये देख सकते हैं तेल अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और ये ऊपर में नहीं दिख रहा है। तो अब हमने यहाँ पे एक छन्नी ले ली है और इसमें हम 1 कप मैदा डाल लेते हैं। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी खाने वाला मीठा सोडा डाल लेते हैं। आधा छोटा चम्मच हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल लेते हैं। बेकिंग पाउडर जो केक बनाने में यूज़ होता है, आसानी से ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल होता है। तो इसे हम इस तरह से छान लेते हैं। तो मैदे को छान करके डालने से जो हमारी केक है वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफ़ी बनती है। बहुत ही फुला फुला सा केक बन के तैयार होता है। तो मैदा भी छन चुका है, तो इसे अब हम मिक्स कर लेते हैं। तो बहुत ही स्पीड से इसे ना मिक्स करें, धीरे धीरे इसे मिक्स करते जाएंगे और तब तक इसे हमें मिलाना है जब तक कि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहे। ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, बिल्कुल ये इसका टेक्सचर जो है वो बिल्कुल क्रीमी हो जाए। तो हल्के हाथों से इसे एक ही डायरेक्शन में हमें मिक्स करना है। और ये आप देख सकते हैं हमारा जो बैटर है वो बहुत ही अच्छी तरह से बन चुका है। तो अब यहाँ पे हमने 4 चम्मच टूटी फ्रूटी ले लिया है और 1 छोटा चम्मच हमने इसमें मैदा डाल लिया है। इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं और अब इसे हम बैटर में डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच हम इसमें वेनिला एसेंस डाल लेते हैं। वेनिला का फ्लेवर आएगा इससे और केक भी टेस्टी लगेगी। टूटी फ्रूटी यूज़ करने से इस केक का जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़ जाता है। हमने टूटी फ्रूटी में मैदा डाल करके इसमें इसलिए मिलाया है ताकि जो टूटी फ्रूटी है वो केक में हर तरफ अच्छी तरह से दिखे, वरना जो टूटी फ्रूटी है वो सिर्फ नीचे में बैठ के रह जाता है। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसे केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो केक टिन में हमने पहले से ही ऑयल लगा लिया था और इसमें हमने बटर पेपर लगा लिया है ताकि जो केक है वो आसानी से निकल जाए। और अब हम इसमें भी ऑयल लगा लेते हैं। केक टिन में हर तरफ हम
ऑयल इस तरह से लगा लेते हैं। इसके साइड्स में भी लगा लिया हमने, और इसे पहले से ही हमने तैयार करके रखा था केक टिन को। इसमें हमने बैटर को डाल लिया है और इस तरह से टैप कर लेते हैं। ऊपर से भी हम थोड़ा टूटी फूटी डाल लेते हैं, जिससे कि ये देखने में भी अच्छे लगेंगे। हमने प्रेशर कुकर को पहले से ही प्रीहीट होने के लिए रख दिया था, तो 10 मिनट के लिए हमने लो फ्लेम पे इसे प्रीहीट होने के लिए रखा था। तो प्रेशर कुकर काफ़ी गर्म हो चुका है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ एक वायर स्टैंड रखा है। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप किसी भी कटोरी या प्लेट को उल्टा करके रख सकते हैं। केक को हम इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसे लो फ्लेम पे हम 30 to 35 मिनट्स के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसे हम ढक देते हैं। तो ये हमारा जो केक है वो बन करके तैयार है। तो एक टूथपिक से हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल क्लीन निकला है, यानी केक हमारी बन चुकी है। तो इसे हम निकाल के ठंडा कर लेते हैं। केक जब ठंडा हो जाएगा तो इसे हम एक नाइफ से निकाल लेते हैं। इस तरह से इसे साइड साइड से इसे निकालते हैं, ताकि ये जो केक है वो बहुत ही आसानी से बाहर आ जाए। और इसे फिर एक प्लेट में हम पलट लेते हैं और ये इस तरह से बहुत ही आसानी से निकल जाता है। और ये देखिए, हमारा बहुत ही डिलीशियस केक बन करके तैयार हो गया है। तो इसका जो हमने बटर पेपर लगाया था उसे भी हम निकाल लेते हैं। और ये देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट हमारा ये केक बन करके तैयार हुआ है। और इसे अब हम काट लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। आप देख सकते हैं ये जो केक है वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है। ये खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में हमने इसे घर पर ही बना करके तैयार किया है। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और यमी सा केक। और ये केक हम मैदे से नहीं बल्कि आटे से बनाएंगे। जी हाँ, इस केक को हम गेहूं के आटे से बनाने वाले हैं। तो ये काफ़ी हेल्दी केक बन करके तैयार होगा। प्रेशर कुकर में 1 कप नमक डाल लिया है। ये वही नमक है जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें हम एक वायर स्टैंड डाल लेते हैं। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप इसमें एक कटोरी का यूज़ कर सकते हैं। इस नमक को आप बार बार केक बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसे खाने के लिए यूज़ ना करें। इसे हम ढक करके 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे प्रीहीट होने देंगे। और इसका हमने विसल को भी हटा लिया है। यहाँ पे हमने एक मिक्सिंग बाउल में 1/4 कप ऑयल ले लिया है। आधा कप हम इसमें पिसी हुई चीनी डाल देंगे। तो मिक्सर में हमने चीनी को पीस करके तैयार किया था और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। और यहाँ आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब हम एक स्ट्रेनर लेंगे, यानी कि एक छन्नी लेते हैं और इसमें हम डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा। 2 बड़ी चम्मच हम इसमें कोको पाउडर डाल लेते हैं। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल लेते हैं। आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल लेते हैं। और अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करने से ये आपस में अच्छी तरह से मिल जाती है। और अब हम इसे छान लेते हैं। तो छन्नी से इसे अच्छी तरह से छान लेंगे, जिससे कि बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और कोको पाउडर जो है वो आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। आटे को इस तरह से छान करके यूज़ करने से हमारा केक जो है बहुत ही स्पॉन्जी बनता है और बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होता है। और इस तरह से हमने इसे छान करके रख लिया है। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसे हमें एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। एक बार में पूरा दूध नहीं डालेंगे, तो जितना लगेगा उस हिसाब से हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे। हमें इसे एक डायरेक्शन में ही मिक्स करना है, दोनों तरफ से हम इसे मिक्स नहीं करेंगे। ये आप देख सकते हैं हम इसे एक तरफ से ही मिक्स करते जा रहे हैं और बिल्कुल हल्के हाथ से ही मिक्स करेंगे। इसे स्पीड में बिल्कुल मिक्स ना करें। और जितना दूध लगेगा हम उस दूध को डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो हमने इसमें करीब 1 कप के करीब दूध डाल लिया है और इसे मिक्स करते हुए हमने इसका अच्छा सा घोल बना करके तैयार कर लिया है। ये आप देख सकते हैं। और ये हमारा बैटर बहुत ही अच्छा बन करके तैयार हो चुका है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस डाल देंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इसे फिर से हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये इस तरह से हमारा जो केक का बैटर है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे केक टिन में डाल देते हैं।
अगर आपके पास केक टिन ना हो तो आप घर में कोई भी टिफ़िन या ऐसा कोई बर्तन हो जो कि थोड़ा गहरा हो, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप केक टिन को देख सकते हैं, हमने इसमें बटर पेपर लगा लिया है और इसे ऑयल से हमने ग्रीस कर लिया है। और इसमें अब हम केक का बैटर डाल लेते हैं और अब हम इसे टैप कर लेते हैं इस तरह से, जिससे कि जो एक्सेस एयर होगा इसमें वो निकल जाएगा। और इसमें आप अपने पसंद के कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं या तो फिर टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं, जिससे कि ये देखने में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। और अब हम इसे प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। प्रेशर कुकर की जगह आप चाहे तो इसे कढ़ाई में भी बना करके तैयार कर सकते हैं। हमारा प्रेशर कुकर भी काफ़ी गर्म हो चुका है, तो बहुत ही सावधानी से इसे डालें क्योंकि हाथ के जलने का भी डर होता है। तो अब हम इसे ढक देंगे और इसे 30 to 35 मिनट्स के लिए लो मीडियम फ्लेम पर बेक कर लेते हैं। तो 35 मिनट्स के बाद हम इसे चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा केक बहुत ही अच्छा बन करके तैयार हुआ है। और अब इसे हम टूथपिक से चेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल बीच में हमने इसे इंसर्ट किया है और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये क्लीन निकला है, यानी हमारा केक बन करके तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे, तो बहुत ही सावधानी से इसे निकालें और ये जब ठंडा हो जाएगा तभी हम इसे डीमोल्ड करेंगे। अगर ये गर्म हो रहे और इसे आप डीमोल्ड करेंगे तो ये टूट सकता है। तो अब हम एक चाकू की हेल्प से इसे इसके जो साइड से उसे रिलीज कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से हमारा जो केक है वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। और हमने इसमें बटर पेपर का भी यूज़ किया है, तो उससे भी केक जो है बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो अब हम एक प्लेट ले लेते हैं और प्लेट में इस केक को ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से। और इस तरह से आप देख सकते हैं ये केक जो है बहुत ही आसानी से निकल जाता है। और ये हमारा बहुत ही टेस्टी यमी सा केक बन करके तैयार हो चुका है। तो इसमें से बटर पेपर जो है उसे हम निकाल लेते हैं और ये आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट ये बन करके तैयार हुआ है। और अब हम इसे एक दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं इस तरह से। और अब हम इसे काट देते हैं। तो ये हमारा बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही यमी सा केक बन करके तैयार हो चुका है। आज हम बनाने वाले बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी सा केक की रेसिपी। इस केक को हम मैदे से नहीं बनाएंगे, इसे हम सूजी से बना के तैयार करेंगे। सूजी से बनने वाला ये केक खाने में भी बहुत टेस्टी होता है और मैदे के कंपेयर में ये सूजी का केक जो है वो थोड़ा हेल्दी ही होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने 1 कप सूजी ले लिया है और ये सूजी का टेक्सचर आप देख सकते हैं काफ़ी दानेदार होता है। तो हम इसे मिक्सर में पीस लेते हैं। आपके पास मोटी वाली सूजी हो या बारीक वाली सूजी हो, जो भी सूजी हो आप इसे मिक्सर में पीस लें। पीसने से क्या होता है कि जो केक हमारा बनता है वो बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। ये देखिए इसका टेक्सचर काफ़ी चेंज हो चुका है। तो इससे बनने वाला जो केक है वो काफ़ी अच्छा बनेगा। और अगर हम इसे नहीं पीसते हैं तो जो केक है वो काफ़ी क्रम्बली सा बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल ले लिया हमने और इसमें 1/4 कप हमने इसमें दही डाल लिया है। अच्छी तरह से इसे फेंटते हुए मिला लेते हैं। इसे तब तक हम मिक्स करेंगे जब तक जो दही का टेक्सचर है वो बहुत ही क्रीमी सा ना हो जाए। एक ही डायरेक्शन में हम इसे मिलाते हुए अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। ये देख सकते हैं ये काफ़ी क्रीमी हो चुका है। अच्छी तरह से हमने इसे फेंट लिया है। तो अब हम इसमें डाल लेते हैं 1/4 कप ऑयल। तो ऑयल हमें ऐसा यूज़ करना है जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा स्मेल ना हो। हमने यहाँ रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, इसमें मस्टर्ड ऑयल का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। आधा कप हमने इसमें चीनी डाल लिया है। तो चीनी को हमने मिक्सर में पीस के डाल लिया था ताकि ये आसानी से इसमें घुल जाए। आप चाहे तो ऐसे भी चीनी का यूज़ कर सकते हैं, पर उसे मिक्स होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो एक ही डायरेक्शन में हम इसे चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें ऑयल जो है वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुआ है। तो अच्छी तरह से हम इसे फेंटेंगे, तब तक फेंटेंगे जब तक कि इसका जो ऑयल है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स ना हो जाए। तो इसी तरह से लगातार चलाते हुए हमने इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है और आप देख सकते हैं इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है।
अच्छी तरह से ये स्मूथ हो चुका है। तो अब हम इसमें सूजी डाल लेंगे। तो 1 कप सूजी जो हमने मिक्सर में पीस के रख लिया था, उस सूजी को हम इसमें डाल लेते हैं। और अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। केक के बैटर को हमें हल्के हाथों से मिक्स करना है। एक ही डायरेक्शन में हम इसे मिलाएंगे। ये देखिए, इस तरह से एक ही तरफ से मिलाते जाएंगे या कट और फोल्ड मेथड से इसे मिक्स करते जाएं। और अब हम इसमें दूध डाल लेते हैं। दूध एक बार में बहुत ज़्यादा ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे दूध और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो जितना ज़रूरत हो उतना ही दूध इसमें मिक्स करें। एक बार में बहुत ज़्यादा दूध इसमें नहीं डालेंगे। और इस तरह से मिलाते हुए हमने इसका बैटर बना करके तैयार कर लिया है। तो बहुत ज़्यादा पतला बैटर हम इसमें नहीं बनाने हैं और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे। तो अब इस बैटर को हम आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं, ताकि जो सूजी है वो अच्छी तरह से फूल जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक कढ़ाई रख लिया है। एक पुरानी कढ़ाई हमने यूज़ किया हुआ है और इसमें एक वायर स्टैंड रख दिया है और इसे अब हम ढक देते हैं। लो फ्लेम पे इसे 10 मिनट के लिए रख देते हैं, ताकि ये अच्छी तरह से प्रीहीट हो जाए। आप चाहें तो इस केक को प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। और यहाँ पे हमने ले लिया है कटोरी और इसमें हम ऑयल ग्रीस कर लेते हैं। तो घर में रखी हुई छोटी छोटी जो कटोरियाँ होती है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं इसे बनाने में। ऑयल को अच्छी तरह से हमने ग्रीस कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा बैटर भी अच्छी तरह से रेस्ट कर चुका है। तो इसे आप चेक कर ले, अगर ये ज़्यादा गाढ़ा लग रहा हो तो इसमें थोड़ा सा दूध और मिक्स कर सकते हैं। तो हमने इसमें आधा कप दूध यूज़ किया है इस केक के बैटर को बनाने के लिए। और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। मैदे से अक्सर हम केक बना करके तैयार करते हैं, पर आप इस बार सूजी से बनाया हुआ केक बना करके तैयार करें, ये भी बहुत ही टेस्टी होता है। और ये हमारा बैटर बन के तैयार हो चुका है। आधा छोटा चम्मच हम इसमें बेकिंग पाउडर यूज़ कर लेते हैं। 1/4 टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा डाल लेते हैं। तो ये सब मार्केट में काफ़ी आसानी से मिल जाता है। 1 छोटा चम्मच हम इसमें वनीला एसेंस डाल लेते हैं फ्लेवर के लिए। वनीला एसेंस अगर आपके पास ना हो तो आप इसमें इलायची का पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालने के बाद हमें इसे बहुत ज़्यादा देर तक के लिए नहीं रखना है। और अब इसे हम कटोरियों में डाल लेते हैं। और हमारा कढ़ाई भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है अब। तो इसे अब हम इस तरह से हल्का सा टैप कर लेते हैं इन कटोरियों को और इसमें कुछ टूटी फूटी डाल देते हैं। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। और ये हमारा कढ़ाई भी गर्म हो चुका है, तो इसमें हम एक प्लेट रख लेते हैं और इन कटोरियों को हम इसमें रख लेंगे। और अब इसे हम ढक देते हैं और इसे हम 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये हमारा जो केक है वो अच्छी तरह से पक चुका है। तो इसे अब हम चेक कर लेते हैं। तो एक टूथपिक के हेल्प से हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं टूथपिक हमारा बिल्कुल क्लीन निकला है, यानी कि केक बन करके तैयार हो चुकी है। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे डिमोल्ड कर लेते हैं। तो एक नाइफ़ की हेल्प से हमने इसके साइड्स को अलग कर लिया है। ये देख सकते हैं हमारा केक बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पॉन्जी बन के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाइए सूजी से बनने वाली केक को। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएं।